So hello, good morning students. So as in the last class I have completed the vector part, all miscellaneous questions and एक दो questions बाकी है, so that you have to complete. और कुछ assignments हम देंगे vectors का, लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्योंकि vector and 3D they are related, so I'll go for the assignments after the chapter completion of 3-dimension geometry. तो इसको एक साथ ख़त्म करने के बाद हम असाइनमेंट्स देंगे, बट कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्टली फ्रॉम वेक्टर्स होगा वो हम पहले ही दे देंगे एज एन असाइनमेंट। तो आज हम तुम लोग का स्टार्ट करेंगे 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो इज चैप्टर 11, दैट इज 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री। So this is also a very important chapter, but marks will get combining both vector and 3D, दोनों मिला के होगा मार्क्स। तो इसमें तो अराउंड 10 मार्क्स आता ही है। तो the first part is very simple. In 3D, first you have to go for what is the direction, cosines and direction ratios, and direction ratios of a line. So what do you mean by direction cosines and direction ratios of a line? So first of all, so you go for a diagram, एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, इसमें एक्सिस होगा। सो लेट्स टेक द एक्सिस लाइक आफ्टर दैट फिर यहाँ से सीधा आफ्टर दैट यहाँ से तो you know that these are x-axis, y-axis and z-axis, x-axis and this is y-axis and this is z-axis, and this is the origin. So let there be a line. Suppose this is the line which makes angles alpha with the x-axis, beta with the y-axis and gamma with the z-axis. So let the angle be alpha beta gamma. एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको alpha beta gamma को हम लोग कलर से भी दे सकते हैं, so that you can it will be clear in diagram. इसे जस्ट हम इसे कर सकते हैं if you want। अदरवाइज ये ठीक ही है, दिखाई देते हैं। तो हम एंगल्स को कलर्स में लिख सकते हैं। So if you go for the first angle is alpha, then beta and then gamma. So these are the angles made by, तो अभी हम देखो, let alpha, beta, gamma be the angles made by the line with x-axis, y-axis and z-axis respectively. Then cos alpha, cos beta and cos gamma.
are said to be direction cosines of the line। तो जब भी हमको एंगल्स मिल जाएगा, इफ यू नो द एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा आर द एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन cos of them, cos alpha, cos beta and cos gamma are said to be direction cosines। एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन is the value is some values by which you can know the direction of a line। क्योंकि देखो, जब हमको डायरेक्शन कोसाइंस का वैल्यू पता होगा, इससे हमको एंगल पता होगा अल्फा बीटा गामा, एंड इफ यू नो द एंगल्स यू कैन फाइंड आउट द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द लाइन। तो इसलिए हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस को, इसलिए हम इसको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, क्योंकि दे आर रिटेन इन कोसाइन, सो यू कैन से कोसाइंस, एंड दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस बिकॉज इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। तो बाद में और डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम इसका डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। generally डायरेक्शन कोसाइन, सो डायरेक्शन कोसाइन को हम शॉर्टकट में लिखेंगे, क्योंकि बार बार ये लंबा लिखना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हम डायरेक्शन कोसाइंस को लिखेंगे ऐसे, इन शॉर्ट, डायरेक्शन कोसाइंस आर denoted by L M N। तो लेकिन इससे ये डायरेक्शन कोसाइन जो है, एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, वो होता है ये, जो तुमको जानना है, वो सेटिस्फाई द कंडीशन दैट L square plus M square plus N square equal to 1। That means if you take their squares and take the square root, squares and take their sum, you will get it 1। So this can be also, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं हम लोग। If you don't want to write like this, you can highlight this, because this is a result, this is an important result for important result। तो इसको हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। सो यू कैन हाईलाइट देम एज से, तो ये हो गया, फिर इसको ऐसे करो, ये हो गया। इसको हम लोग कलर भी डाल सकते हैं, बट राइट नाउ कलर का इतना ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट इसको ज्वाइन कर दो। तो ये एक रिजल्ट हो गया, दैट व्हेन डायरेक्शन कोसाइंस गिवन देयर सम ऑफ द स्क्वायर्स इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हमको पहले मिला था, ये जो हमको पहले मिला था, ये जो ना कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये तीनों, इसका भी स्क्वायर्स करने से, इफ यू टेक देयर स्क्वायर्स एंड टेक देयर सम, यू विल गेट 1, बिकॉज दे आर नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइंस, दे आर नथिंग बट LMN। सो देयरफॉर इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं कि देयरफॉर ऑल्सो हमको क्या मिलेगा, सॉरी, ऑल्सो हमको ये भी मिलेगा। सो इन above we'll get this result also, that is what, रिजल्ट को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये स्क्वायर थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, स्क्वायर ही है लेकिन पता है थोड़ा ये हो जाता है। तो ये जो रिजल्ट है, तो दिस इज, यू गो बाय जस्ट, यू कैन मेक इट
because this is a result. So you better you वो एक काम कर सकते हैं, उसको नहीं लेके रुको, सॉरी हम एक काम कर सकता था, इसको हम भूल ही गया था ये बात को. यू कैन यूज़ द रेक्टेंगल डायरेक्ट, जिससे हम लोग को डायरेक्टली मिल जाएगा. सो हम यहाँ से शुरू करना होगा, रेक्टेंगल को यहाँ से शुरू कर लिया यहाँ तक, तो ये डायरेक्ट आ गया. सो दैट इज़ द रिजल्ट. सो नाउ, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट रिजल्ट? तो डायरेक्शन कोसाइंस के बाद हमको डायरेक्शन रेशियो जानना है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन रेशियो? तो उसका रिजल्ट बहुत सिंपल है. सॉरी ये कलर में आ गया, तो इसको तो ब्लैक में लिखने से ठीक है. सो इसलिए हम उसको करना पड़ेगा. सो एनी number proportional to direction cosines को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, डायरेक्शन cosines of a line are said to be डायरेक्शन, इसको भी हम शॉर्ट में लिखेंगे बाद में, डायरेक्शन रेशियोज. तो डायरेक्शन रेशियोज इन शॉर्ट हम उसको लिखेंगे DRs, रेशियोज ऑफ द लाइन. तो कोई भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस का कोई भी नंबर, इफ यू गेट एनी नंबर प्रोपोर्शनल टू देम, दैट मस्ट बी ऑलवेज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन. इसका मतलब ये होता है कि इफ LMN are direction cosines of a line, then if you multiply by some scalar, any scalar you multiply, then lambda L, lambda M, lambda N, where lambda is a what? Scalar, are said to be direction ratios of the line. तो आई थिंक ये थोड़ा सा एक गड़बड़ तो हो गया, ये शायद THC में गड़बड़ हो गया और ये ईज में हमको लग रहा है थोड़ा गड़बड़ हो गया. आई थिंक इट शुड बी क्लियर. सो ईज ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन. तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमको डायरेक्शन रेशियो दिया होगा, ये डायरेक्शन रेशियो कोसाइन दिया होगा, तो इसको हम कोई भी नंबर, लैम्डा मतलब कोई भी स्केलर है, इफ़ यू मल्टीप्लाई देम बाय एनी स्केलर यू विल गेट दैट डायरेक्शन रेशियो. इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं. सपोज मान लो लैम्डा का वैल्यू 2 ले लिया, तो इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय 2 यू विल गेट 2L, 2M, 2L, 2M, 2N. दे आर द डायरेक्शन ratios. If you multiply by 3 you will get 3L, 3M, 3N. They are again डायरेक्शन रेशियोज. इसका मतलब एक लाइन का डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर्स हम ले सकते हैं. लेकिन डायरेक्शन कोसाइन इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि इसका वैल्यू जो आएगा इसमें 2 ही वैल्यू आएगा. एक वैल्यू तो डायरेक्ट इफ़ यू गो बाय कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और दूसरा वैल्यू आएगा if you take their negative values. That means whatever the values you have got there, you put there, you change their sign. क्योंकि इसमें पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बनाओ, उससे हमको और एक डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा. इसका मतलब एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ 2 होगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट होगा बिकॉज ऑफ दिस. तो ये है, इफ़ यू नो डायरेक्शन कोसाइंस यू कैन फाइंड आउट डायरेक्शन रेशियोज बाय दिस. ठीक है.
बट यहाँ पे तुमको ये रिजल्ट पता चला है कि क्या पता चला है, ये पता चला है कि डायरेक्शन कोसाइंस 2 होता है एक लाइन का और डायरेक्शन रेशियो इन्फिनिट होता है। सो इसको जान के रख दो क्योंकि बाद में इसका ज़रूरत होगा। इन ए लाइन देयर आर ओनली 2 direction cosines but it has infinite डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो इन्फिनिट मिलेगा बट डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ 2 मिलेगा। 2 इसलिए मिलता है क्योंकि एक लाइन का 2 डायरेक्शन होता है, तो एवरी डायरेक्शन गिव्स यू डायरेक्शन कोसाइंस, तो हर डायरेक्शन के लिए एक डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा, इसीलिए 2 डायरेक्शन होता है एक लाइन का, इसीलिए उसमें 2 डायरेक्शन कोसाइंस मिलता है। लेकिन इन डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट होगा। तो ये हो गया बेसिक ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियोज। उसके बाद नेक्स्ट हमको जानना है कि व्हेन यू हैव गिवन 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। लेकिन इससे पहले हमको ये भी जानना होगा कि हमको तो ये पता चल गया कि डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाए ना, लेकिन जब डायरेक्शन रेशियो दिया होगा उससे डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे। और उससे पहले हमको और एक बात जानना है कि डायरेक्शन रेशियोज को किससे डिनोट किया जाता है। जनरली डायरेक्शन रेशियोज आर डिनोटेड बाय small a, small b, small c. So these are notations for direction ratios and these are notations for direction cosines. अभी हम ये दिखाएंगे कि डायरेक्शन रेशियो जब दिया होगा तो वहाँ से हम डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे निकाल सकते हैं। ओके, आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज। तो हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम डायरेक्शन रेशियो। तो इफ A, B, C are direction ratios of a line, sorry ये गड़बड़ हो गया, direction ratios of a line, then its direction cosines are क्या होगा, L इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो ये है L का फर्स्ट कंपोनेंट का वैल्यू, सेकेंड सिमिलरली प्लस माइनस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर अगेन, then n equal to plus minus c by root over of a square plus b square plus c square। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। तो सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमको एग्जांपल एक लेते हैं, लेट जैसे कि मान लो सिंपल एक लेते हैं, लेट 3 4 5 be direction ratios of a line, then what will be its direction cosines। तो बहुत सिंपल है, पहले हम इसको निकाल लेते हैं। हम लोग पहले, सॉरी पूरा ऊपर से लगे हुए है, देन पहले हम इसका स्क्वायर रूट को निकालते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच। तो ये हो गया 16 प्लस 9 25 25 50 50 मतलब 5
√2। तो ये हो गया हम लोग का। तो ये हम एक चीज़ लिख देते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस का हमको निकालना है ना, तो ये हमको निकालना है। तो ये हमको मिल गया। सो देयरफॉर नाउ आई कैन राइट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर क्या क्या होगा, प्लस माइनस 3/5 √2 प्लस माइनस 4/5 √2 एंड प्लस माइनस 5/5 √2 मतलब 1/√2। 5 कैंसिल होगा, सो विल गेट 1/√2। देखो ऑलवेज हमको दो डायरेक्शन कोसाइंस मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्लस माइनस। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम डायरेक्शन ratios. So after that we have to know about when 2 points on a line are given, how to find out direction cosines and direction ratios of a line when 2 points on the line are given। जब हमको 2 पॉइंट्स दिया होगा तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस को कैसे निकालते हैं। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ में हमको एक लाइन में हमको 2 पॉइंट दिया है, तो लाइन एक खींचना होगा। तो उसके लिए हमको लाइन एक खींचो। तो लेट्स गो फॉर द लाइन को तो हाँ ठीक है, इसमें दे दो। तो सपोज दिस इज द लाइन, एक लाइन ले लिया जिसमें हमको 2 पॉइंट लेना है। तो पॉइंट को से द पॉइंट इज P x1 y1 z1 is the coordinate of P, and another point is Q से जिसका कोऑर्डिनेट से x2 y2 and z2। तो दिस टू आर द पॉइंट्स गिवन। तो पॉइंट्स को हम थोड़ा सा इसको डार्क कर देते सो दैट यू कैन नो दीज आर द पॉइंट्स ना। तो ये 2 पॉइंट्स हमको दिया है, इसका हमको डायरेक्शन क्या निकालना है, कोसाइंस एंड रेशियो। तो पहले हम बहुत इजीली इसका डायरेक्शन रेशियोज को निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू आर, जैसे हम लोग स्लोप निकाल रहा था ऐसा ही है। यू जस्ट सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द अदर, यू सब्ट्रैक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स x2 minus x1 y2 minus y1 एंड z2 minus z1। तो ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज। और जब हमको डायरेक्शन रेशियोज मिल गया तो हमको डायरेक्शन कोसाइंस भी मिल जाएगा। उसके लिए हमको किससे डिवाइड करना होगा, बाय द लेंथ पी क्यू। देन नाउ यू कैन राइट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू आर क्या क्या होगा, प्लस माइनस x2 minus x1 by length PQ plus minus y2 minus y1 by length PQ plus minus z2 minus z1 by length PQ। But how to calculate length PQ? You know that is by distance formula। क्या था distance formula? PQ under root x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। तो ये हो गया, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम लाइन को हम क्लियर करेंगे। x2 माइनस तो ये हो गया PQ। तो PQ को निकालो फिर डिवाइड करो, यू विल गेट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखो अभी इसे डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाला जाता है एंड डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो डायरेक्शन रेशियो को निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस को निकालना कैसे निकालना है, जस्ट ये गड़बड़ हो गया वो।
और इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। हाँ अभी ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस और ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग उल्टा भी ले सकते हैं। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट x1 ना x2 फ्रॉम x1 x1 फ्रॉम x2 या x2 फ्रॉम x1 y2 फ्रॉम y1 y2 from y1 z2 from z1, then also it will be direction ratios. मतलब if you can write x1 minus x2 y minus y2 z1 minus z2 also you can write. After that this is the formula, just you divide by its length. तो ये है, इससे हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन को इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का थ्योरी पार्ट फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियो का ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक दो। तो लेट स्टार्ट देम। तो नाउ यू गो फॉर, सॉरी एक गड़बड़ हो गया हो, ये तो हमको करना ही नहीं था अभी। तो एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज 11.1 ना। So this is exercise 11.1. So now there are ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, तो क्वेश्चन 1 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 बहुत सिंपल है। यू हैव गिवन द एंगल्स, यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन रेस कोसाइंस। तो एक लाइन दिया है इसमें हमको एंगल्स दिया है, तो उसके लिए हमको पहले डायग्राम एक ड्रा करना होगा। तो इसमें लेट्स ड्रॉ देम फर्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से ये होगा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से ये होगा। तो थोड़ा सही रहेगा ना। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट आएगा एक लाइन जो कि थोड़ा कलर में आएगा होगा, इसका कलर को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। कलर से रेड ना, थोड़ा सही है। तो सपोज मान लो हमको एंगल्स जो दिया है, अभी हम एंगल्स को लेंगे। एंगल्स का हम लोग अलग कलर में ले लेते हैं, सो दैट क्लियर हो। इसको इससे लेते हैं। तो एंगल्स को हमको दिया है, ये दिया है कितना, अल्फा। तो फर्स्ट एंगल यू टेक एज अल्फा। द एंगल्स आर गिवन 90 डिग्री, देन इसको बीटा मान लेते हैं। बीटा मतलब कितना है, 135 डिग्री। एंड थर्ड एंगल दिस गामा, that is given as 45 degree. So these are the angles made by x-axis, y-axis and z-axis. So x-axis, y-axis and z-axis. So you have to find out its direction cosines. It's very simple, you know the formula. So direction cosines of the line are what, cos alpha मतलब cos 90 degree, cos beta that is cos of 135 and cos of 45, that is 0, 180 minus 45, and cos 45 you know that it is 1 by root 2, that is 0, and cos 180, cos second quadrant, so there will be minus 1 by root 2, that is 0 minus 1 by root 2,
plus 1 by root 3. So these are the direction cosines of the line. Oh, हम तो पूरा कोई कलर में कर दिया, कोई बात नहीं. Question 1. Okay. So question 2. Which make equal angles with the axis? ये तो find the direction cosine of a line which makes equal angles with the axis. तो यहाँ में हम लोग को दिया है given that a line, इसके लिए डायग्राम का ज़रूरत नहीं है, makes equal angles with the axis. Then you have to find out their direction cosines. तो उसके लिए हम लोग एंगल्स को लेना होगा. Let theta be the angles made by the line with all the axes. Then cos theta be direction cosine of the line. Therefore cos square theta equal to 1. Therefore cos square theta equal to 1 by 3. Cos theta equal to plus minus 1 by root 3. Therefore direction cosines of the line are plus minus 1 by root 3, plus minus 1 by root 3, plus minus 1 by root 3. The next question just given. Next question is very simple again. Next question में दिया है कि direction ratios are given, you have to find the direction cosines. So given that minus 18, 12, minus 4 are direction ratios of a line, then what are its direction cosines? तो बहुत सिंपल है, पहले हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट दैट पार्ट. नाउ व्हाट इज द स्क्वायर रूट देयर? ये बार बार ये ऐसा क्यों होता है? स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? माइनस 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर देन माइनस 4 स्क्वायर. ये है इसको हमको पहले निकालना है. तो 18 स्क्वायर का मतलब हुआ कितना? 324 होगा क्या?
324 I think. 324. Then 12 square is 144 plus 16. So how much? 468. Then 70. 484. And that is nothing but 22. Therefore, direction cosines of the line are, you just divide them, plus minus bracket minus 18 by 22 plus minus 12 by 22 plus minus minus 4 by 22. That is 9 by 11. This is 6 by 11 and this is 2 by 11. That is, ये माइनस को बाहर भी लाएगा तो बात बराबर है. सो यू कैन राइट इट एज माइनस प्लस और प्लस माइनस डजंट मैटर. माइनस 9 by 11 and there will be plus minus 6 by 11 and there is again minus plus 2 by 11. So next question is question 4. In question 4 you have to show that 3 points given, they are collinear. So given points are, let's give some name. Given points are A 2 3 4, B minus 1 minus 2 1 and C 5 8 7. तो हमको दिखाना है these 3 points A, B, C are collinear. तो इसको दिखाने के लिए बहुत आसान तरीका है. हम लोग को सिर्फ दिखाना है कि इसमें 2 पार्ट पैरेलल है और पैरेलल कब होगा जब 2 पार्ट का डायरेक्शन रेशियोस प्रोपोर्शनल होगा. तो मतलब ऐसा है कि पहले हम ए बी का निकालते हैं, फिर बी सी का निकालते हैं, फिर देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो फॉर डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ए बी आर. तो उसका कुछ नाम देते हैं जिससे हम लोग को देखने के लिए आसान होगा. सपोज A1 मान लेते हैं. ये ए बी का क्या होगा? x2 माइनस x1 मतलब x2 माइनस x1. फिर B1 कितना होगा? y2 माइनस y1 that is minus 2 minus 3. Then z2 minus z1 1 minus 4 and that is what? A1 minus 3, B1 minus 5 and C1 minus 3. Similarly, you can go for direction ratios of कोई भी एक पार्ट का. हम ए बी एंड बी सी का ही ले लेते हैं. बी सी आर वाट, इसका हम नाम लेते हैं A2 B2 C2. तो बी सी का लेगा तो A2 मतलब 5 प्लस 1, B2 मतलब 8 प्लस 2 होगा एंड C2 मीन्स 7 माइनस 1. सो दैट इज A2 हो गया 6, B2 हो गया 10 एंड C2 हो गया 6. तो इसका मतलब हम लोग इसमें डायरेक्शन, ये रेशियो इसका सेकेंड लाइन का और ये हो गया फर्स्ट लाइन का. अभी देखना है कि ये दोनों पैरेलल है और पैरेलल कब होगा? व्हेन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स द रेशियोज आर प्रोपोर्शनल. मतलब ये और इसका A1 A2 का रेशियो, B1 B2 का रेशियो, C1 C2 का रेशियो इक्वल होगा. तो इसीलिए हम लोगों को सिर्फ ये देखना है कि रेशियो निकालना है. नाउ जस्ट फाइंड आउट A1 बाई A2 क्या होगा? minus 3 by 6 that is minus half. Similarly you calculate B1 by B2,
कितना होगा -5/10. So again it is -half. Then you go for C1/C2, that is -3/6, that is -half. So therefore, so finally what you have got? Therefore A1/A2, B1/B2 equal to C1/C2. So therefore this implies what? AB and BC are parallel तो है, but B is common. तो ऐसा दो पार्ट पैरेलल है और एक पॉइंट कॉमन होगा, तो ये क्या हो सकता है? इट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन दिस थ्री आर ऑन ए लाइन. सो हैंस A, B, C are कोलिनियर. सो दैट इज द प्रूफ. तो हमको दो फैक्टर का, दो लेंथ का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, फिर रेशियो को इक्वल करना है, सो दैट दे विल बी पैरेलल एंड देन देयर विल बी अ कॉमन पॉइंट एंड बिकॉज ऑफ दैट दे मस्ट बी कोलिनियर. तो ये बहुत इजी प्रोसेस है कोलिनियर के लिए. देन लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 5. यू हैव गिवन ए ट्रायंगल एंड द वर्टिसेस गिवन, यू टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ एवरी साइड्स. तो हम इसमें पूरा तो नहीं करेंगे, लेकिन तुम लोगों को हम दिखाएंगे कि मतलब एक साइड का हम दिखा देंगे और बाकी साइड का तुम लोगों को निकालना है. आई विल शो यू जस्ट वन साइड. तो लेट्स गो फॉर, से दिस इज ए, अरे गड़बड़ कर दिया. से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. तो तीनों का कोऑर्डिनेट्स दिया है. द फर्स्ट पॉइंट ए, दैट इज 3, 5, -4. सेकेंड पॉइंट बी, दैट इज -1, 1, 2, 1, 2, and the third point is C, that is -5, -5, -2. सब में माइनस है. -5, -5, -2. ये थोड़ा सा छोटा हो गया. आई थिंक क्लियर तो हुआ होगा, फिर भी एक बार एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं. दिस द पॉइंट C is -5, -5 and -2. Now I think this is clear. तो ये तीन पॉइंट्स दिया है हमको, ये तीनों साइड्स का डायरेक्शन कोसाइन्स निकालना है. तो हम एक साइड का दिखा देंगे, बाकी का तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि जैसे हम लोग का एक क्वेश्चन था, तो उससे ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग. पहले हम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, सपोज हम ए बी का निकालेंगे, तो हम पहले निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर. क्या होगा? तो हम इससे इसको माइनस कर सकते हैं या इससे इसको माइनस कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो हम इससे माइनस करके, क्योंकि नेगेटिव में आएगा, इससे माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा. तो हम 3 प्लस ई पॉइंट से ई पॉइंट को माइनस कर रहे हैं. सो क्या क्या आएगा? 3 + 1, 5 - 1, देन -4 - 2. दैट इज व्हाट यू हैव गॉट? 4, 4 - 6. तो डायरेक्शन रेशियो जब मिल गया, सो जस्ट यू फाइंड आउट द लेंथ फर्स्ट. और लेंथ के लिए तो हमको ये तीनों का स्क्वायर करने से हो गया 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, देन -6 स्क्वायर. कितना होगा? 16, 16, 32 + 36, मतलब 68. तो 68 होगा तो 2√17. So now you can go for the direction cosine of AB. क्या होगा? Directly you divide them, ±4/2√17 ±4/2√17, then ±6/2√17. तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस. यू राइट इन द नेक्स्ट पेज. तो नेक्स्ट पेज में लिखना होगा, लेकिन हमको देखना पड़ेगा.
ये होगा 2/2 2√17 2/2√17 और लास्ट में -3/√17 होगा। तो क्या आएगा, दैट इज ±2/√17 ±2/√17 one more time check, -3/17 3/17. So this is the direction cosines of AB. Similarly you can go for BC and AC. सेम प्रोसेस से करो, निकल जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज 11.1। तो आज के लिए इतना ही। तो बाय, अभी बाय। इसको देखो और असाइनमेंट हम बाद में देंगे, फैक्टर का देंगे। ओके देन।